नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये कीमोथेरेपी से संबंधित है। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, उससे संबंधित है कि कीमो के बाद ब्लड और प्लेटलेट क्यों कम होने लगता है, क्यों कम हो जाता है और कितने दिन में ठीक होगा या जल्दी कैसे ठीक होगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि एक तरीके की ऐसी दवाई जो कैंसर पेशेंट में दी जाती है ताकि जो कैंसर के सेल्स हैं वो नष्ट हो जाएं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कीमोथेरेपी की जो दवाई है, अभी तक काफ़ी तरह की दवाई है, लगभग 100 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं मार्केट में, पर ज़्यादातर 15 से 20 तरह की दवाइयाँ हैं जो कॉमन यूज में आती हैं। अलग अलग तरह के जो कैंसर होते हैं उनमें अलग अलग तरह की कीमो दी जाती है, पर एक तरह की कीमो हो सकता है कि कई तरह के कैंसर में भी काम आ जाती है। अब बात करते हैं कि ये खून क्यों कम हो जाता है, मतलब HB क्यों कम होता है, प्लेटलेट क्यों कम हो जाता है, WBC क्यों कम हो जाता है। तो इसके पीछे वजह ये होती है कि जो कीमो की दवाई रहती है वो इस तरीके से काम करती है कि जो हाई प्रोलिफरेटिव सेल्स हम लोग बोलते हैं, ऐसे सेल्स जो ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स होते हैं, उनको ये मारने के काम आती है। तो इसलिए शरीर के ऐसे कोई भी आर्गन या कोई भी सेल्स जो काफ़ी तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, हेयर का फॉलिकल है, अपना जो हेयर बनता है, इसलिए हेयर का फॉल होना एक कॉमन समस्या होती है। उसके अलावा जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, जैसे कि मुंह की या आंत के अंदर की, या जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल हैं या ओवरी के अंदर जो ओवा वगैरह बनते हैं, उन सब पे इसका तेजी से असर आता है इस कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि जो जल्दी प्रोलिफरेट कर रहे हैं सेल, जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, उन पे काम करती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कीमोथेरेपी की दवाई ये जानती है कि सिर्फ कैंसर सेल्स को मारना और नॉर्मल सेल्स को नहीं मारना है। कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं जिनको हम लोग टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, स्पेशली जिनमें कोई रिसेप्टर होता है उस पर काम करती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन यूज में कीमोथेरेपी दी जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट के कैंसर में या किसी सर्विक्स के पेशेंट में या लंग कैंसर के पेशेंट है या मुंह के गले के कैंसर वगैरह में जो दी जाती है कीमोथेरेपी, वो इसी तरीके से काम करती है कि जो तेज़ी से डिवाइड हो रहे सेल्स उनको मार देती है। इसलिए ये जो WBC का कम होना, खून का कम होना, HB का कम होना, प्लेटलेट का कम होना, ये हो जाता है। और ये समझिए कि ये टेम्परेरी है, मतलब कि हमेशा के लिए नहीं होता। जब तक कीमोथेरेपी की दवाई या कीमो आपके ब्लड में रहेगी तब तक इसका असर रहता है। जैसे ही आपके बाहर जाएगी वैसे आपके ब्लड सेल्स दोबारा बनने चालू हो जाते हैं। तो उस दौरान जैसे किसी को कीमो का इंजेक्शन लगता है तो ये देखा गया है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में ये तेज़ी से घटने चालू हो जाते हैं, और फिर जैसे ये कीमो की दवा का असर ख़त्म होता है वैसे दोबारा से आपके सेल्स बढ़ने लगते हैं, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे WBC हो, चाहे हीमोग्लोबिन हो। और ऐसा देखा गया है कि कीमो लगने के बाद ऐसा लगभग 80% पेशेंट के साथ हो सकता है कि उनका ये सेल्स कम होते हैं, और कुछ पेशेंट में तो काफ़ी कम हो जाते हैं। और जब काफ़ी कम हो जाते हैं तो ये एक खतरनाक बात हो सकती है कि प्लेटलेट कम हो जाना। प्लेटलेट एक ऐसा सेल्स है जो कि शरीर में ब्लीडिंग को रोकता है, हैमरेज ना होने पर उसको रोकता है। बहुत कम होने पे एक वो भी है संभावना कि कहीं पे ब्लीडिंग हो जाए, या WBC का काउंट कम हो जाएगा, स्पेशली जो न्यूट्रोफिल रहता है वो कम होने से शरीर में इन्फेक्शन लग सकते हैं तमाम तरह के, वो भी एक खतरनाक बात हो सकती है। और खून की कमी से, HB के कम होने से थकान कमजोरी लगती है। ये कारण होता है कीमो की दवाई लगने के बाद। तो कहने का मतलब है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये टेम्परेरी रहता है, जैसे दवा का असर होता है मतलब ख़त्म होता है वैसे अपने आप सेल्स ये रिड्यूस कर देते हैं और नॉर्मल आते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि कीमोथेरेपी हमेशा साइकिल में दी जाती है। पहले इंजेक्शन दिया गया, फिर अगली साइकिल कुछ दिनों बाद, ताकि जो हमारे शरीर के सेल्स डैमेज हुए हैं उनको रिकवरी के लिए समय मिल जाए। और अगर किसी का प्लेटलेट वगैरह काफ़ी कम हो जाता है तो ऐसा भी किया जाता है कि इसको थोड़ा सा साइकिल को डिले भी कर सकते हैं, जैसे WBC नहीं बढ़ रहा है या सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये जैसे सेल्स कम हो गए हैं तो इसको कम होने से कैसे रोका जाए या कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए कुछ तरह के इंजेक्शन्स आते हैं जो इस सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम लोग उसको बोलते हैं GM-CSF इंजेक्शन, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एक तरह का ऐसा सेल्स है कि उसको देने से आपकी ये WBC बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा ग्रेनुलोसाइट्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसके भी इंजेक्शन आते हैं, फिलग्रास्टिन इस तरह के नाम से, या रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन थ्रोम्बोप्लास्टिन इस तरह के, या इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन आते हैं।
जो अलग अलग तरह के जैसे सेल्स होते हैं उसको बढ़ाया जा सकता है या बढ़ जाता है। सब लोगों में ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोगों में ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोगों में क्या किया जाता है कि जैसे ही प्लेटलेट कम हुआ वैसे प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन कर दिया, या एचबी कम हुआ तो उसका एचबी ट्रांसफ्यूज कर दिया। इसलिए जैसे ही कीमो की साइकिल स्टार्ट होती है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि खून की व्यवस्था बनवा लीजिए, अरेंजमेंट करा लीजिए या प्लेटलेट का करा दीजिए, ताकि जैसे ही कम होगा वैसे ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए। तो एक तो इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक आसान तरीका है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा कम हो रहा है उसके लिए जो सप्लीमेंट आते हैं, फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन B12 है और भी दूसरे मल्टीविटामिन है या प्रोटीन वगैरह, उसको देने से भी हेल्प होती है। और ऐसे लोग जिनका ज़्यादा कम हो गया है तो कुछ इंजेक्शन वगैरह आते हैं जो मैंने बताए हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, एरिथ्रोप्लास्टिन या कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इनके इंजेक्शन भी आते हैं जो थोड़े से महंगे रहते हैं, पर कुछ लोगों में ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोगों में जिनमें नहीं पड़ता उनमें थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है साइकिल को, कीमो लगाना डिले कर सकते हैं कि ताकि अपने आप से ये रिकवरी हो जाए। इसके अलावा जो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे किसी को कीमो लग रही है तो जैसा मैंने आपको बताया, एक तो ऐसे हेयर फॉल होता है तो उस समय ज़्यादातर लोगों के अपने आप ही हेयर कटवा दिए जाते हैं। इसके अलावा एक दो इम्पॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में चोट ना लगने पाए। जिस समय प्लेटलेट कम रहता है उस समय इंजरी को अवॉइड करना है, क्योंकि इंजरी लगने से फिर खून का जो बहाव होता है वो तेज़ी से होगा। तो जैसे ब्रश करते समय या आप शेविंग वगैरह कर रहे हैं या शरीर में कुछ कटिंग वगैरह ना होने पाए, कोई ऐसा रिस्की काम ना करे जिससे कट लग जाए, थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है। डाइट आपकी बैलेंस होना चाहिए, खाने में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन से, मिनरल्स हैं, प्रोटीन वगैरह हो गया, फाइबर, ये सारे हों, एंटीऑक्सीडेंट हो। इसके अलावा चूंकि इन्फेक्शन का खतरा रहता है WBC न्यूट्रोफिल कम होने से, तो ऐसी कोई जगह या कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे इन्फेक्शन आसानी से लग जाए। मतलब खाना, पानी होता है, इसके अलावा जो कोई रॉ वेजिटेबल्स है, सलाद, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और ये फिर जैसे जैसे इसका असर कीमो आपके शरीर से जाएगी अपने आप आपके सेल्स बनने लगते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ज़्यादातर लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं। जो लोग कैंसर पेशेंट रहते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन, एक तो ऑपरेशन कर देना या कीमो लगाना, रेडिएशन देना, टारगेटेड थेरेपी देना। तो उसमें ये कीमो वाले से ये इम्पॉर्टेंट जो समस्याएं होती हैं, खून का कम हो जाना, तो क्यों होता है और उसके लिए क्या करा जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी एक गाइडेंस मिल गई होगी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।